नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। अगर आप खुले में शौच करने जाते हैं तो जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि आपकी एक गलती आपको कैसे सरकारी नौकरी से वंचित रख सकती है। आप देखिए इस रिपोर्ट में। तो विशेष में आपको दिखाते हैं पहले एक रिपोर्ट, उसके जरिए आपको बताते हैं कि आखिर सरकार ने ऐसा कौन सा नया नियम बनाया है सरकारी नौकरी में आपको अप्लाई करने वाले लोगों के लिए। कैसे सरकार ये कह रही है कि अगर बाहर शौच आप जाते हैं तो आप सरकारी नौकरी से वंचित हो जाएंगे। देखिए आप। सरकारी नौकरी के लिए शौचालय जरूरी। बिन शौचालय रह जाओगे सरकारी नौकरी से दूर। सब तैयारियां हो जाएंगी बेकार अगर खुले में गए आप। खुले में शौच करने से पहले अब आपको सोचना होगा, नहीं तो आप सरकारी नौकरी से महरूम रह जाएंगे। जी हाँ, पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को लेकर हरियाणा सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है और इसके मद्देनजर सरकार ने खुले में शौच नहीं जाने वालों को नौकरी देने का नियम लागू कर दिया है। ये नियम डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी कुरुक्षेत्र की ओर से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स, क्लस्टर मोटिवेटर्स के पद पर आवेदन के लिए जारी किया गया है। पदों के लिए जारी सरकारी नोटिस में योग्यता के कॉलम में उम्मीदवार का ग्रेजुएट होने के साथ घर में शौचालय रखने वालों और शौच निवृत्ति न करने वालों को वरीयता देने की बात कही गई है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये नियम जायज है? जनगणना 2011 के मुताबिक हरियाणा में 47,18,000 लोगों के पास अपना घर है, जिनमें से 69% लोगों के घर में शौचालय की सुविधा है, जबकि 30% लोग आज भी खुले में शौच के लिए जाते हैं। इसी तरह 1% लोग सार्वजनिक शौचालयों पर निर्भर हैं। ये आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि हरियाणा को ऐसे नियम के लिए अभी और तैयार होने की जरूरत है। आज भी देहात के कई गांव ऐसे हैं जहां एक शौचालय तक उपलब्ध नहीं है। अगर कोई गरीब युवा अपनी मेहनत से पढ़ भी जाता है तो क्या उसके घर में शौचालय नहीं होने की वजह से उसे सरकारी नौकरी से महरूम रखना जायज है? ये एक बड़ा सवाल है। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कुछ यही बड़े सवाल विशेष में हम उठा रहे हैं और इन्हीं सवालों को ठीक 1 घंटा पहले हमने अपने खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज पे भी हरियाणा की जनता के सामने उठाया था। जनता की क्या आवाज थी, जनता की क्या राय थी, आप ये टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस बार के जरिए खुले में शौच करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला कितना सही है। 5% लोग ही इसको सही मान रहे हैं, जबकि गलत के पक्ष में 90% लोग हैं। वहीं 5 लोग असमंजस की स्थिति में थे, उन्हें नहीं मालूम था कि ये सही है या गलत है। तो यह हरियाणा की जनता की राय हमने आपके सामने पेश किया और इस पर हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर ये नियम कितना सही। हालांकि विपक्ष इसको तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक कोशिश बता रहा है सरकार की। सरकार के लोग, पार्टी के लोग, बीजेपी के इसको एक अच्छा कदम उठा रहे हैं, स्वच्छता की ओर उठाया गया एक कदम बता रहे हैं। तो ये सवाल अपने आप में जायज है कि आखिर क्या ऐसा करने से प्रदेश के 30% लोग अपने अधिकार से वंचित नहीं रह जाएंगे। इसके अलावा सवाल ये भी है कि कई गांव और छोटे इलाकों में आज भी सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, तो फिर ये शर्त आखिर कितनी जायज है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा जी इस वक्त स्टूडियो में। अमित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद भुवन जी। ये एक सरकार का स्टेप है, शौचालय की बातें सरकार पहले भी करती रही, पंचायत चुनाव में भी शर्त के रूप में इसको देखा है, लेकिन अब जो सरकारी नौकरी से इसको जोड़ा गया है, आप इसको कितना उचित मानते हैं? देखिए, मैं तो कहूंगा ये सफाई के पीछे पागलपन की हद है जी। और शौचालय
की योजना अगर सरकार लागू करवाना चाहती है अगर दिल से, जी, तो आप देखिए पूरे हरियाणा को ले लीजिए, और पूरे हरियाणा में जो पुराने बाजार हैं शहरों में, बड़े बड़े शहरों में 21 तो जिले हैं ही, बाकी और भी कस्बे हैं, तो क्या सरकार ने वहां पे शौचालय की सुविधा, सार्वजनिक शौचालय की सुविधा मुहैया करवाई है? सरकार से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि गांव से शहर से भी हजारों लाखों आदमी आते हैं इन बाजारों में, अब वो फारिग कहाँ हो? आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या है कि सरकार को एक आदर्श स्थापित करना चाहिए कि पहले सार्वजनिक तौर पे ज्यादा से ज्यादा शौचालय बनाए, और वो भी वहां पे जहां पे पब्लिक यूटिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात, अगर बनवा भी देती है सरकार, तो क्या उसकी साफ सफाई उचित तरीके से हो पाती है? देखिए, हिंदुस्तान में सिर्फ सुलभ शौचालय की जो श्रृंखला है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो सार्वजनिक शौचालय है मुझे नहीं लगता कि उनकी जो हालत है वो अप टू मार्क है, सही है। तो देखिए, नौकरी में ये जो शर्त लगाई है, हाँ, कि आपके अगर शौचालय होगा तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ये बड़ी अटपटी है। सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए पहले, ये एक सामाजिक समस्या है। तो इसमें क्या है कि सरकार को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान देना चाहिए, भाई जिसके पास नहीं है वो आगे आए, बताएं, हाँ, ठीक है ना? हाँ, सरकारी अफसरों की ड्यूटी लगाई जाए, सरपंचों की ड्यूटी लगाई जाए कि आप जाओ प्रोत्साहित करो, जिसके पास पैसे नहीं उसको पैसे दो। देखिए, बहुत सारी जनता जो है अब भी गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रही है। उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि एक बाथरूम और टॉयलेट को अच्छी तरह बनाए। उसमें क्या है कि आज के दिन सबसे जो ज्यादा खर्च होता है वो देखिए टॉयलेट वगैरह में ही होता है जी। अगर भवन निर्माण की बात हो तो देखिए उन बेचारों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बना पाए। तो सरकार को ऐसी नई टेक्नोलॉजी अभी देनी चाहिए, उनको एक्सपर्टाइज भी देनी चाहिए, उनको अब जाके बनाए उनको, तो इस तरह की चीजें करनी चाहिए। जो नुमाइंदे हैं जिनकी ड्यूटी होती है क्षेत्र विशेष की देख रेख करने की, वहां पे सुविधाएं मुहैया कराने की, उनको ये सुनिश्चित करना होगा। वापस लौट रहे हैं इस बहस पे अमित नेहरा जी, कुछ और पॉइंट्स मेरे पास हैं, लेकिन उससे पहले हम कुरुक्षेत्र के उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको सुनाते हैं। नहीं ऐसा है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारे पास जो गाइडलाइन है ये उसके अधीन हमने जारी किया है। गाइडलाइन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट्स, preference should be given to those applicants who have experience in sanitation sector, have toilet in their house and should not be practicing open defecation। तो हमने उसी का हिंदी अनुवाद यहाँ पे प्रस्तुत किया है कि उन लोगों को वरीयता दी जाएगी जिनके घर में शौचालय है और जो खुले में शौच ना करें। और दूसरा है इसमें ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो मोटिवेटर हैं या कोऑर्डिनेटर हैं, इनका काम मोटिवेशन का है। तो अगर इनके खुद के घर में टॉयलेट नहीं होगा या खुद ही खुले में शौच की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो दूसरे व्यक्ति को किस प्रकार ये मोटिवेट कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये गाइडलाइन भी इसमें सही ही डाली गई है और हमने गाइडलाइन को ही इसमें रिप्रोड्यूस किया है। तो सुना आपने अतिरिक्त उपायुक्त को कि उन्होंने कहा कि ये हमने अंग्रेजी में और उसका रूपांतरण किया गया है, उसका अनुवाद किया गया, उसके बाद इसको अखबारों के जरिए, विज्ञापन के जरिए लोगों को बताया गया है। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनोद, सरकार की इस नियम के बाद, इस पहल के बाद स्वच्छता को लेकर सरकार ये पहल बता रही है, लोगों में क्या कुछ प्रतिक्रिया है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि ये भाजपा के जो पदाधिकारी हैं वो इस बात को लेकर इस बात का समर्थन कर रहे हैं, परंतु जहाँ तक लोगों की बात है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कुरुक्षेत्र जो है ये सरस्वती नदी के किनारे बना हुआ एक शहर है और शहर के कई इलाकों में अभी सीवरेज भी नहीं है और इस सीवरेज का सारा गंदा पानी इसमें सरस्वती नदी के ऊपर। आपको बताना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सरस्वती नदी को उभारने की और सरस्वती नदी को निकालने की बड़ी बड़ी योजनाएं की बात की जा रही है, परंतु उसके बावजूद आपको हैरानी होगी कुरुक्षेत्र का जो अधिकतर सीवरेज का पानी है सरस्वती नदी में ही जा रहा है। ऐसे में प्रशासन द्वारा नगर के की बात की जा रही, वहीं आज देश के जितने प्रमुख जो समाचार पत्र है, टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून, इस तरह के समाचार पत्रों में आज प्रमुख पेजों पर ये, फ्रंट पेजों पर ये विज्ञापन छपा है। ऐसे में लोगों की काफी आलोचना भी सहन करनी पड़ रही है। चलिए, बेहद शुक्रिया विनोद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अमित जी,
30% लोग आज भी खुले में शौच चाहते हैं हरियाणा में। 2011 की जनगणना के मुताबिक ये आंकड़े हमारे सामने हैं। और हम जैसा कि इस बार बार कह रहे हैं कि हमने हरियाणा की आवाज़, हमारा एक खास कार्यक्रम हरियाणा की जनता के लिए जो लाया जाता है, उसमें तमाम जो कॉलर्स थे, 90% कॉलर्स ऐसे जुड़े जिन्होंने सीवरेज व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा ग्रामीण इलाके तो आप छोड़ दीजिए, कई जगहों पर शहरी इलाके भी ऐसे हैं जहाँ सीवरेज की उचित व्यवस्था नहीं है। तो फिर कैसे ये कामयाब हो, लोग इस मुहिम का, इस अभियान का हिस्सा बने? भुवन जी देखिए, ये एक अहलदा बात है। पहले हम एडीसी की बात करते हैं। उन्होंने जो कहा है कि गाइडलाइन ऐसी है जी, तो क्या गाइडलाइन हमेशा ठीक होती है क्या? गाइडलाइन में भी कमी हो सकती है। हम गाइडलाइन की भी आलोचना कर सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अगर स्वच्छ भारत अभियान के लिए मोटिवेटर्स की जरूरत है तो वरीयता दी जानी चाहिए थी। जो सफाई के धंधों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको लेने की, जिनका पिछला अनुभव है, जो सफाई अभियान से जुड़े हुए हैं जी, तो बात समझ में आती है, क्योंकि वो उनका अनुभव है। अनुभव को हम नकार नहीं सकते। मोटिवेट वही कर सकते हैं जिन्होंने खुद सफाई की हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। अगर ये जो शर्त लगाई है इन्होंने कि जिनके घर शौचालय होगा उनको वरीयता दी जाएगी। ये वरीयता क्या है? इसमें क्या शौचालय का साइज देखा जाएगा कि किसके घर में शौचालय कितना बड़ा है, उसको उस हिसाब से वरीयता दी जाएगी, या जिसके घर में एक से ज्यादा शौचालय है उसको वरीयता दी जाएगी? तो ये बड़ा बेतुका सी गाइडलाइन है। अगर है तो इसमें होना ये चाहिए कि जो सफाई से जुड़े हुए लोग हैं, जो पुश्तैनी जो रूप से जुड़े हैं, मेरा इशारा शायद आप समझ रहे होंगे, उनसे बेहतर मोटिवेटर हो नहीं सकता, क्योंकि उनको पता है कि सफाई कैसे की जाती है और क्यों जरूरी है, और वो अच्छी तरह समझा सकते हैं और कर भी सकते हैं जरूरत आने पे। तो इस तरह की जो गाइडलाइन है उनको बदलने की जरूरत है। रही बात सीवरेज व्यवस्था की, तो गाँव में तो सीवरेज व्यवस्था है ही नहीं। आज के दिन जो सबसे बड़ी समस्या गाँव में आ रही है, आपके मैं वापस सवाल पे आ रहा हूँ, वो क्या है कि सीवरेज जो है गांव का, वो जोहड़ों में डाला जा रहा है, तालाबों, पोखर जो जिसको आप बोलते हैं। उसका क्या है कि उसके बुरे नतीजे आ रहे हैं, क्योंकि जो तालाब का पानी होता है वो पालतू पशु पीते हैं, और जब सीवेज पड़ता है तालाब में तो वो गंदा पानी पीते हैं, तो उसके कारण बीमार हो रहे हैं। जो दुधारू पशु हैं उनका जो दूध है वो भी क्वालिटी डाउन आ रही है, उसमें भी गड़बड़ हो रही है। तो ये चीजें हैं, ये बड़े प्रोस्पेक्टिव में देखने की जरूरत है हमें। ये नहीं है कि हमने सिर्फ शौचालय देख लिया, फिर हमें उनके प्रॉपर सीवरेज भी बनाना पड़ेगा। सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट भी ETP जिसको बोलते हैं, वो भी बनाना पड़ेगा। यहाँ तो ऐसा लग रहा है अमित जी, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि सरकारी मोर्चे पर ही कई सारी बदइंतजामियां हैं, और सरकार एक तरीके से ये एक रवैया हम देख रहे हैं, हम ये आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो दृश्य दिखाई दे रहा है, जो तस्वीर दिखाई दे रही है, और हरियाणा की जनता से बात करके जो मालूम चला प्रदेश का सूरत-ए-हाल, उसमें ये कि प्रशासनिक स्तर पर, सरकारी स्तर पर जो बंदोबस्त होने चाहिए थे जनता के लिए, चाहे वो सीवरेज की हम बात कर रहे हैं, निकासी की व्यवस्था की बात कर लें, उन व्यवस्थाओं में ही अभी कमी है, कमजोरी है। उसको पहले दुरुस्त करने की जरूरत है। लोगों के ऊपर तुरंत उसका भार डाल देना, या लोगों को ये कह देना कि अगर आप बाहर शौच के लिए जाते हैं, आपके यहाँ शौचालय नहीं है, तो आपको सरकारी नौकरी से वंचित रखा जाएगा। अभी तक इस पूरे मामले पर हम जहाँ तक चर्चा में पहुँचे हैं, वहाँ बात यही आई है कि व्यवस्था को सरकार पहले क्रिएट करे, उसको दुरुस्त करे, उसके बाद आगे की बात सोचे। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है, और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप। जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। क्या हुआ है तुम्हें? जड़ों पर जमी फफूंदी की वजह से हमारी पोषण सोखने की क्षमता कम हो रही है। लेकिन इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है साफिलाइजर। इसे फसल में डालने से जड़ों पर जमी फफूंदी की परत हट जाती है और फसल की पैदावार बढ़ती है। साफिलाइजर। गुलमोहर सिटी,
NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। और ब्रेक के बाद विशेष में आपका एक बार फिर स्वागत है। विशेष में आज हम बात उस विज्ञापन की कर रहे हैं जिसे सरकार ने जारी किया है। उस विज्ञापन में सरकारी नौकरी के लिए एक शर्त को डाल दिया गया। वो शर्त आज चर्चा का विषय बनी हुई है। विपक्ष इसे जहां सरकार द्वारा दूसरे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कवायद बता रहा है, तो वहीं सरकार और पार्टी के लोग यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे स्वच्छता अभियान में एक नई पहल बता रहे हैं। अमित नेहरा साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में, हम लगातार इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। अमित नेहरा जी, इससे पहले हमने सीवरेज व्यवस्था पर बात की, आपको लगता है कुछ और पॉइंट्स ऐसे छूट गए हैं जिसको भी बहस के दायरे में, चर्चा के दायरे में लाना चाहिए, क्या लगता है आप? देखिए, मैं एक बड़ी रोचक बात बताना चाहूंगा हरियाणा के गाँव के बारे में। हाँ। खासकर सरकार को मानसिकता बदलने की जरूरत है ग्रामीणों के। क्या है कि गांव में ये कहते हैं जो बड़े बूढ़े हैं, बड़ा अजीब जमाना आया जी, और साथ में वो क्या कहते हैं, जमाना अजीब क्यों आया कि पहले लोग घरों में खाना खाते थे और फारिग होने बाहर जाते थे, और आजकल खाना बाहर खा के आते हैं, फारिग घर होते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो बुरा मानते हैं इस चीज को कि घर में फारिग होना। उनकी मानसिकता क्या है कि अगर आदमी सुबह बाहर जाएगा तो घूमेगा, थोड़ा सा फिरेगा, तो उसका स्वास्थ्य भी बढ़ेगा। देखिए, ये मानसिकता बदलने की जरूरत है उनको ये बताना होगा कि खुले में शौच करना ठीक नहीं है। शौच बेशक घर में कर लो, लेकिन घूम के जरूर आओ बाहर। ये दोनों साथ साथ मत करो ये काम। तो ये मानसिकता बदलने की जरूरत है सरकार को, और ना कि इस तरह की शर्तें अनाप शनाप जो ठोक दी गई हैं। और देखिए, एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि 1-2 दिन पहले जो बीजेपी के हरियाणा प्रभारी हैं अनिल जैन जी, उन्होंने विधायकों की और जो प्रमुख जो बीजेपी के नेता हैं उनकी मीटिंग ली थी कि आपको क्या शिकवा शिकायत है सरकार से और क्या किया जाना चाहिए। तो एक बड़ी मांग उभर के ये आई है कि राज्य की जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारियों की भर्तियां हैं, उसमें राजनीतिक सिफारिशें मानी जाए। तभी हमारा जनाधार बढ़ेगा। इस बात के बड़े मायने हैं। देखिए, एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि हम कोई दबाव नहीं मानेंगे, और जो आप ये विज्ञापन बता रहे हो इसमें भी सीधा ये लिखा हुआ है कि ऐसे प्रत्याशी को चुना जाएगा जो कि गैर राजनीतिक हो। तो देखिए, दोनों बातें विरोधाभासी हैं। तो सरकार को ये भ्रम की स्थिति तोड़नी होगी, या तो विधायकों को या मंत्रियों को और जो नेताओं को इनको समझाना होगा कि पब्लिक डोमेन में ना कहें ये बात। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर, मैं रोक रहा हूं आपको। विशाल सिंगला साहब हमारे साथ कांग्रेस के नेता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विशाल जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल जी, जो एक नया विज्ञापन खट्टर सरकार ने जारी किया है जिला ग्रामीण विकास एजेंसी कुरुक्षेत्र के द्वारा, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी है? वो मैंने विज्ञापन भी अच्छी तरीके से पढ़ा है जी।
मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, आप लोगों का धन्यवाद कि आप इस बात को अच्छे से उजागर कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि भी मेरी या किसी की प्रतिक्रिया लेने की आवश्यकता है। नहीं, कांग्रेस पार्टी की मैं खास तौर पर जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने भी स्वच्छता अभियान में चलाया था, शौचालय की बात आप भी करते थे कि बाहर कृपया शौचालय के लिए ना जाएं, घर में शौचालय का निर्माण हो। नहीं किया भी है, तो उन्होंने व्यवस्था को दुरुस्त करने का भी काम किया है, उन्होंने घर घर में कोशिश भी की है। हाँ, नहीं, ये कोशिश कितनी कामयाब आपको होती दिखाई दे रही है आने वाले वक्त में? आपको लगता है कोशिश ठीक है? कांग्रेस ने जितने काम किए हैं उसके बारे में बीजेपी सोच भी ले तो बहुत बड़ी बात है। और बात रही आज पूरे प्रदेश का युवा टकटकाई लगाए भाजपा सरकार की ओर देख रहा है कि ये हमें युवा को रोजगार के अवसर दें, नहीं, लेकिन ये अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हैं, इससे ज्यादा इनके पास कुछ नहीं है। ये हर मोर्चे पर विफल सरकार है। जी, आप ये कह रहे हैं कि तार्किक नहीं है? भी किसी भी तरीके से नहीं है, ये बहानेबाजी है इनकी। हाँ। भी किस तरह से युवा को बरगलाने का काम किया जाए, जैसे कि इन्होंने चुनाव में बड़े बड़े वादे किए, इसी तरह से अब उन चुनावों को भुलाने का काम कर रहे हैं। और ये अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए नए नए बहानेबाजी, नई नई बात, ये क्या है भी एक शौचालय होना, क्या ये इस बात को वेरीफाई क्लियर कर सकते हैं? लेकिन उस व्यक्ति को जिसको नौकरी लेकिन विशाल जी मैं आपसे एक सवाल, मैं आपसे सवाल करता हूं, चलिए राजनीतिक बहस में हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप एक ईमानदारी से बताइएगा, जनगणना 2011 की हुई, उसमें हरियाणा में 30% लोग आज भी खुले में शौच करने के लिए जाते हैं। आपकी सरकार भी 10 साल का शासन हरियाणा में कर चुकी है। सवाल सीधा सीधा ये है कि अमित नेहरा साहब हमारे साथ स्टूडियो में, वो कह रहे हैं कि बाहर शौच में जाने की दरअसल ये मानसिकता की बीमारी है, ये मानसिकता लोगों की ऐसी है जिसको अब तक कोई नहीं बदल पाया, यानी कि आपकी गवर्नमेंट भी नहीं बदल पाई। बिल्कुल, देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी ने लोगों को मौका भी दिया, अवसर भी दिया, रोजगार का भी दिया, लेकिन हर चीज को तरीके से दिया। नहीं सर, सफाई की बात, मैं रोजगार पे नहीं आ रहा हूँ, वो एक अलग पहलू चर्चा का हो जाएगा। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, अगर आपने किया तो उसका नतीजा भी तो आंकड़ों में दिखना चाहिए। फिर 30% हैं, बिल्कुल ये आज ये बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार अगर ये बात लागू करती है कि शौचालय होना जरूरी है, मैं इस बात से सहमत हूँ, होना चाहिए शौचालय, लेकिन आप किसी को नौकरी का एक तरीका आप कह रहे हैं कि गलत है, तरीका आप कह रहे हैं गलत है। चलिए, बेहद शुक्रिया विशाल सिंगला साहब, हमारे पास वक्त की कमी है। अमित नेहरा जी, आखिरी सेगमेंट में हम लोग क्या कहेंगे? आप, कांग्रेस की भी बात हमने सुनी है, बीजेपी तो खैर इसकी वाहवाही करेगी या इसको प्रोत्साहित करेगी, लेकिन आपको क्या लगता है? तार्किकता पर भी हम बात कर रहे हैं, हर चीज पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी एक बात जो वाकई में हम लोगों को भी अच्छी लगी और ये वाकई में मानने वाली बात है कि ये बीमारी दरअसल मानसिकता की है, जिसको बदलने की कवायद कांग्रेस भी शायद मेरे ख्याल में नहीं कर पाई। उसने भी कई सारे अभियान चलाए, लेकिन उस जड़ तक पहुंचने में हर कोई पार्टी, हर कोई राजनीतिक दल नाकामयाब ही रहा। देखिए भुवन जी, उसके लिए क्या है कि इस तरह की जो शर्तें लगाना कि जिसके घर में शौचालय होगा उसको नौकरी मिलेगी, वो और ज्यादा भड़काएगा। इसके लिए क्या है कि सरकार को और बीजेपी पार्टी को लोगों में विश्वास जगाना होगा। जो खापे हैं, जो सोशल मंच हैं, सामाजिक मंच, मेरी बात समझे आप, उनको विश्वास में लेना होगा, उनको बताना होगा कि ये गलत है और हम ये करेंगे, आप इस तरह करेंगे तो आपको ये फायदा होगा। तो देखिए, अगर सच्चे मन से जो बात की जाए और जो सही बात है तो उसको अपना लेने में कोई दिक्कत भी नहीं होती हरियाणा में। हाँ, तो ये इस तरह दूर हो सकती है। और एक और सबसे बड़ी बात, जो विज्ञापन है, देखिए विद्या बालन एक ब्रांड एम्बेसडर है स्वच्छता के लिए, जो स्वच्छता की है, तो बड़ी अच्छी एड है इस तरह की। तो इस तरह की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, विद्या बालन की बजाय जो ग्रामीण जो ठेठ हैं उनको लिया जाए गांव स्तर पे कि आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल इसको डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। डिसेंट्रलाइज। बहुत शुक्रिया अमित नेहरा साहब। मैं वक्त के साथ, क्योंकि चर्चा शायद और आगे बढ़ सकती थी, कई और सारे पॉइंट्स मेरे ख्याल में इसमें रह गए हैं जिन पे चर्चा की जा सकती है, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हर कोई व्यक्ति अपने विवेक से सोच सकता है। बाहर शौच पर जाना ये गलत बात है, इससे कई सारी बीमारियां पनपती हैं, कई सारी दिक्कतें होती हैं, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन शौचालय घर में बने, उसके पुख्ता इंतजाम किए जाए। व्यवस्था सरकार सीवरेज की कर रही है, नहीं, निकासी की क्या कुछ व्यवस्था है हर इलाके में, इसका भी जायजा प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको लेना होगा। फिलहाल विशेष में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।